ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। चलिए आज की हम अपनी कक्षा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रतिदिन प्रसारित होने वाले इन सोनगढ़ संदेश में से आज हमारे लिए कौन सी बात आई है विशेषता से। तो आज का जो हमारा ये मैसेज है, इसमें एक बहुत ही सुंदर काव्य है जो समय सार जी कलश के माध्यम से लिया गया है। 62 नंबर का कलश है जो आचार्य अमृतचंद आचार्य देव द्वारा बहुत ही सुंदरता से इसे लिखा गया है, जो हमारे आत्म स्वभाव का उद्घाटन करने वाला है। और यह जो है ये मेरे जो आत्म स्वभाव है, मेरा आत्मज्ञान है, उसको बताने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पूज्य आचार्य देव द्वारा लिखा हुआ ये जो कलश है इसका पाठ करते हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो आचार्य कुंद देव ने समय सार जी ग्रंथ लिखा, उसी के आधार से जो आचार्य देव ने कलश और टीका लिखी उसमें से ये लिया गया है। तो अनुष्टुप छंद में यह लिखा गया है। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्त्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयं व्यवहारिणाम। तो चलिए हम पहले इसका अर्थ देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? पहले आत्मज्ञानम, तो यहाँ पे क्या करा? आत्मज्ञानम यानी आत्मा क्या है? वो स्वयं ज्ञान वाला है। फिर इसमें देखो पीछे क्या लिखा है? करोति। यहाँ पर मतलब बात क्या चल रही है कि आत्मा ज्ञानम करोति, यानी जो आत्मा है वह क्या करता है ज्ञान के सिवा। तो यहाँ पे इसको ऐसा समझना है कि जो चेतन द्रव्य है वो क्या है? चेतन किसका लक्षण है? ज्ञान। ज्ञान, चेतना, ये सब किसके लक्षण है? आत्मा के लक्षण है। तो यहाँ पे आत्मा ज्ञान यानी चेतना, चेतन द्रव्य का ही मात्र करता है, चेतना मात्र परिणाम को ही करता है। क्या करता है आत्मा? चेतना मात्र परिणाम को करता है, यानी जो चैतन्यता वाला गुण है, ज्ञान का गुण है, दर्शन का गुण है, सिर्फ ये जो आत्मा के आत्मिक गुण है उनका ही करता है, अन्य द्रव्यों का करता नहीं है। यहाँ पे सीधा निषेध हो गया, क्योंकि अस्थि से कहा है ना कि आत्मा क्या है? मात्र ज्ञान का करता है, चेतन द्रव्य मात्र के परिणाम को करता है, तो अन्य की नास्ति हो गई। तो कैसे होता है ये? तो स्वयं ज्ञानम, फिर दूसरा शब्द क्या आया? स्वयं ज्ञानम, जिस कारण से आत्मा स्वयं चेतना परिणाम मात्र स्वरूप है, क्योंकि इसका कोई और करता नहीं है। स्वयं ज्ञानम स्वयं से ही उत्पन्न होता है, कोई दूसरा इसमें पर का किसी का भी इंटरफेयर यहाँ पर नहीं है। क्या कहा? ज्ञानात अन्यत्र करोति किम। नेक्स्ट लाइन क्या है शब्द? ज्ञानात अन्यत्र करोति किम, यानी चेतन परिणामों से भिन्न जो अचेतन है, पुद्गल परिणाम है, उस कर्म का करता नहीं है। कौन नहीं है? तो आत्मा। यहाँ बात आत्मा की चल रही है। तो आत्मा अन्य पर भावों का, चेतन पुद्गल परिणाम का करता नहीं है। एकमात्र किसका करता है? अपने चेतन परिणामों का, अपने ज्ञान में ना, तो ज्ञान एक आत्मा का ही गुण है, तो मात्र वह अपने चेतन परिणामों का ही करता है, अचेतन परिणामों का करता नहीं है। इसको यहाँ पर स्पष्ट इस प्रकार जानना कि अन्य पदार्थों का करता नहीं है। फिर क्या है? अपितु तुम न करोति। तो यहाँ पर क्या कहा कि सर्वथा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी अपेक्षा से करता है और किसी अपेक्षा से नहीं। आत्मा चेतन पदार्थों का ही करता है, अन्य अचेतन पदार्थों का करता सर्वथा नहीं है। फिर क्या है? आत्मा परभावस्य कर्ताम अयम व्यवहारिणाम मोहो। नेक्स्ट लाइन है ना, तो इसका अर्थ क्या लेना कि आत्मा यानी कौन? चेतन द्रव्य। ये हमें पूरा पक्का होना चाहिए कि आत्मा की बात चले तो हमें कौन दिखना चाहिए? मेरा अंदर का आत्मा दिखना चाहिए। मैं की बात चले तो मुझे मेरा ये जो शरीर रूप जो मैं, हमें जिसको हमने मेरा मान के रखा है ना कि ये मैं हूँ, वो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। तब तो लगेगा कि हमारी तत्वार्थ रुचि हो गई और तत्व रूपी हमारी प्रवृत्ति जो उस साइड चल रही है। क्योंकि जब जब हमें कोई बोलता है, हमारा नाम पुकारता है, तो हमें तुरंत अपना ख्याल आता ना कि अरे ये मुझे बुला रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे हमारे इस शरीर की पहचान को नहीं लेना। जब भी कभी आत्मा शब्द हमें कहीं पर भी सुनने मिले तो हमें क्या ख्याल आना चाहिए? अरे आत्मा यानी आत्मा तो मैं हूँ ना, तो ये तो मेरी बात चल रही है। तो क्या करना है? तुरंत अलर्ट हो जाना है। जहाँ जहाँ पे भी आत्मा की बात चले तो अरे ये मेरी बात चल रही है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात चल रही है, तो वहाँ पे तुरंत हमें अलर्टनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा कि आत्मा यानी चेतन द्रव्य, तो वो क्या करता है? परभावस्य कर्ता, परभावों का कर्ता
नहीं है। अब प्रभाव कौन कौन से लेना, तो ज्ञानावरणादिक आठों कर्मों के जितने भी परिणाम है ना, वो सबका कर्ता मैं नहीं। मैं मतलब कौन, मैं आत्मा, है ना। तो इन सब आठों ज्ञानावरणादिक कर्मों का कर्ता मैं नहीं, ऐसा यहाँ पर निश्चय करना है, श्रद्धान करना है और ऐसा जानना है। फिर कहा कि अयम व्यवहारिणाम मोहम, तो व्यवहार से अगर ऐसा कोई कहता है कि अरे चेतन जो है आत्मा प्रभावों का करता है, ये राग द्वेष करता है, तो ये सब कैसा है, मिथ्या दृष्टि का है, विपरीत भाव है ना, व्यवहार है, और व्यवहार तो कैसा है, मिथ्या है। तो मिथ्या दृष्टि जीवों का यह अज्ञान भाव है। क्या, आत्मा को पर पदार्थों का कर्ता कहना, आत्मा को रागादिक मोहादिक भावों का कर्ता कहना, ये क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है यानी झूठा है, सच्चा नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो स्वयं अपने चेतन परिणामों का करता है। मोहादिक रागादिक परिणामों का वो कर्ता सर्वथा नहीं है, तो वो उसका कर्ता नहीं है। लेकिन व्यवहार से जब कहने में आता है, तो व्यवहार से कहने में आता है, इसका मतलब क्या है कि वो झूठा है। तो व्यवहार सो झूठा, निश्चय सो सच्चा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझना है हमें। तो अभी इतना इस काव्य का अर्थ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें इसका अर्थ समझना है और ये निश्चय परक कथन है, ठीक है ना। व्यवहार से जो कर्म की अपेक्षा से बात आएगी वो अलग है, लेकिन यह निश्चय की बात चल रही है, तो इसका अर्थ इसी प्रकार लेना है। चलिए अब हम देखते हैं आज की हमारी रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो एक मुमुक्षु ने यहाँ पर प्रश्न किया है, उस प्रश्न को हम देखते हैं कि क्या प्रश्न किया है और उसका क्या समाधान हमें प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न है, पर्याय द्रव्य में से आती है तो व्यवहार हो गया। यहाँ पे क्या प्रश्न किया है, पर्याय द्रव्य में से आती है वह तो व्यवहार हो गया। अभी हमने कलश में देखा ना कि क्या कहा, मोहादिक के परिणामों को प्रभाव कहा, ठीक है ना, कि वह आत्मा से सर्वथा भिन्न है, आत्मा के परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे कहा क्योंकि वो ये द्रव्य दृष्टि की बात चल रही ना, जो आत्मा के परिणाम ज्ञान मात्र कहा, ये किसे कहा, द्रव्य दृष्टि से कहा। अब यहाँ क्या पूछा है प्रश्न कि पर्याय जो है वो द्रव्य में से ही आती है, पर्याय कहीं और से तो आती नहीं है। जैसे रागादिक भाव तो उत्पन्न तो द्रव्य मतलब आत्मा में ही होंगे, जड़ में तो उत्पन्न होंगे नहीं। तो वो जब द्रव्य जड़ आत्मा में से ही आ रहे, यानी द्रव्य में से ही आ रहे हैं, तो फिर पर्याय को द्रव्य क्यों नहीं कहा। तो जब पर्याय द्रव्य में से ही आती है तो उसे व्यवहार कैसे हो गया, ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया। तो हम देखते हैं कि इसमें पूज्य बहनश्री बहन ने इसका क्या समाधान दिया है। भले व्यवहार कहलाए, परंतु पर्याय द्रव्य में से आती है। अनंत गुणों का भंडार जो आत्म द्रव्य है वह परिणमित होकर पर्याय आती है। पर्याय बाहर से नहीं आती, वह पर्याय अनंत काल से हो रही है, तथापि द्रव्य की शक्ति कम नहीं होती और लोकालोक प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो, वह अनंत काल परिणमित होता रहे, तब भी कोई न्यूनता नहीं आती। ऐसी अनंत शक्ति का भंडार आत्मा है। द्रव्य परिणमित होकर पर्याय आती है। पर्याय बिना आधार नहीं आती। यदि वह अधर से आती हो तो पर्याय ही द्रव्य हो जाए, परंतु पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से आती है। पर्याय में तो अमुक सामर्थ्य है और द्रव्य में अनंत सामर्थ्य है। द्रव्य के आश्रय से पर्याय आती है, वह व्यवहार है, परंतु वह पर्याय द्रव्य की है और द्रव्य के आश्रय से होती है। इस प्रकार यहाँ पर ये समाधान दिया गया है। देखिए वैसे भी समाधान तो इतना अच्छे से होता है कि सरलता से समझ में आ जाता है, फिर भी देखिए हम इसे एक बार क्लियर करते हैं कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पर्याय है वो कहाँ से आती है, द्रव्य में से ही आती है, द्रव्य के अलावा और कहीं से नहीं आती है। यदि हम ऐसा माने कि ये पर्याय द्रव्य से नहीं आती है तो क्या ये पर्याय अपने आप आती है बिना आधार के, तो बिना आधार के तो आएगी नहीं, पर्याय अकेले सिंगल तो रहेगी नहीं, कोई ना कोई तो उसका आधार होगा ना। तो इसलिए क्योंकि जहाँ से पर्याय निकलेगी वापस उसी में जाके विलीन हो जाती है, ऐसे ही कहीं नहीं जाएगी। तो जब द्रव्य में से पर्याय निकलेगी तो उसी में विलीन भी हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या है, पर्याय और द्रव्य के बीच में आधार आधे संबंध है। तो अगर हम इसके अधर से मानेंगे कि पर्याय अपने आप निकल के आई है तो ऐसा तो ये हमारा सिद्धांत तो झूठा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बात बताइए कि पर्याय तो कैसी है, क्षणिक है, एक क्षण के लिए है, और द्रव्य कैसा है, त्रिकाली है, त्रिकाल तक वो रहने वाला है, शुद्ध त्रिकाल व्यवस्थित रहने वाला है। तो जो त्रिकाली होगा उसे बड़ा कहेंगे ना। जैसे स्वर्ण कहाँ से निकलता है, तो भाई खदान से निकलता है, उस खदान में से जितना चाहे उतना सोना निकालते जाओ, ठीक है ना।
तो वो कैसा हो गया, मूल है ना, कि वहाँ ख़त्म नहीं, लेकिन जो वहाँ खदान में से निकला वो तो कैसा होगा, एक छोटा सा होगा ना, कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम का जो हम प्राप्त हुआ होगा, जिसका हमने अंगूठी या फिर जो भी बेंगल्स बनाए, जो भी हमने ऑर्नामेंट्स बनाए होंगे, तो वो कैसा है, वो तो छोटा है, लेकिन मूल क्या है, खदान। तो खदान तो कैसी है, बड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ से हमको इसमें समझना है। और ऊपर भी जो बताया वो क्या है, एक द्रव्य की ही महिमा बताई है कि जो पर्याय है वो द्रव्य में से आती है। क्यों? क्योंकि अनंत गुणों का भंडार है आत्मद्रव्य। मैंने ये बताया जैसे अभी कि जो बहुत जो विस्तार वाली चीज़ें, जैसे बोलते हैं ना कि अमूल्य खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कुबेर का खजाना, जितना चाहे धन निकाल लो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा ही जो द्रव्य जिसे बोला है ना, त्रिकाली द्रव्य, यानी वो एक बड़ा पिंड बोला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। समुद्र में से जितना चाहे पानी निकाल लो, कभी ख़त्म होगा क्या? क्योंकि वो उसको द्रव्य की उपमा दी है। ऐसा ही आत्मा में अनंत गुण है। आप कोई भी एक गुण को लेके पकड़ लो तो उससे वो उसके गुण कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अनंत सामर्थ्य वाला है। जो हमारा द्रव्य है ना, आत्मद्रव्य, अनंत सामर्थ्य वाला है। और कैसा, अनंत काल से उसके अंदर में ये ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है। और कैसा है वो, लोकालोक प्रकाशक, यानी लोक और अलोक दोनों को प्रकाशित करने वाला है। और कैसा है, अनंत काल से वो परिणमित हो रहा है, फिर भी उसमें कोई न्यूनता नहीं आई, यानी कमी नहीं आई। जैसे बोलेंगे ना कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे आप जितना चाहे उतना खर्च करो, लेकिन ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना लौकिक में भी। तो क्यों? क्योंकि इसमें अनंत शक्ति है ना, अनंत सामर्थ्य वाला है ये ज्ञान। तो ज्ञान कौन का गुण है? आत्मा का गुण है। तो आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अनंत काल से उसको खर्च करते जाओगे तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसको समझना है। तो यहाँ पर हम अगर इसको शॉर्ट में समझें तो इस हमारी आज की रत्न कणिका में और आज के हमारे संदेश में ज्ञान का महत्व बताया है कि ज्ञान का महत्व है। एक ज्ञान धन अमर लोक में बाकी है, नश्वर सभी तिमिर हो जाएगा यदि ज्ञान की झांकी ना हो। यानी एकमात्र एक ही जो आत्मा का गुण है ज्ञान, ये ज्ञान गुण ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक ज्ञान के ऊपर आवरण रहेगा तो हम संसारी कहलाएंगे, छद्मस्त कहलाएंगे। और ज्ञान का आवरण हटने से ही हम कैसे बन जाएंगे? पूर्ण वीतरागी, केवल ज्ञानी। तो वही मोक्ष दशा है। तो इस प्रकार आप देखिए कि ज्ञान का कितना महत्व है। और वो भी कैसा है, जो मेरे ही पास है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है और वो सारे वन ढूंढ रहा है, ऐसा ही यह ज्ञान पूरा मेरे अंदर लबालब भरा हुआ है, थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं है, लबालब भरा हुआ है। और कैसा, मैं कैसा हूँ? ज्ञान का घन पिंड, अनंत शक्तियों का संग्रहालय। तो जब मैं इतना सामर्थ्यशाली हूँ तो मैं क्यों पर में उलझ कर और मिथ्या भाव करके अपना भाव ज़्यादा बढ़ा रहे? इस प्रकार का हमें ये बारंबार चिंतन करना है। चिंतन के क्षण सबसे ज़्यादा तभी कार्यकारी है कि हमें प्रत्येक प्रसंग में, जैसे माता जी बोलते थे ना कि दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान आवश्यक है। तो ऐसे बार बार भेद ज्ञान की खोखनी जलाते रहना चाहिए, तभी हमारा यह भाव सार्थक होगा। तो चलिए, इसी प्रकार आप अपने आत्मचिंतन को बढ़ाएं। हम आपसे अगली कक्षा में फिर से एक नए संदेश को लेकर आपके साथ में चर्चा करेंगे। तभी तक जय जिनेन्द्र।